तो हाजिर हैं एक बार फिर से मार्केट की सिचुएशन लेके, मार्केट की अपडेट्स लेके। और क्या अपडेट्स चल रहे हैं, क्या हो रहा है मार्केट में। बिटकॉइन टिका हुआ है 67,000 से ऊपर। जी हाँ, $67,000 से जो है बिटकॉइन ऊपर टिका हुआ है अभी। और आज पहला दिन है नए वीक का। पिछला वीक 6 हफ्तों के बाद पिछला वीक ऐसा वीक निकला जब ग्रीन में क्लोजिंग हमको मिली, क्योंकि उससे पहले के 6 वीक यानी अप्रैल के सारे वीक और मई के फर्स्ट 2 वीक्स, 6 के 6 वीक्स रेड में गए। और ये मिड का मई मंथ का जो वीक था वो ग्रीन में निकला। और अब पहला दिन है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वीक है, क्योंकि इसके बाद सीधा हम मंथली क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। तो उम्मीद है 70,000 हिट करके लिक्विडेशंस दे के, क्योंकि ये जो 67,000 के ऊपर जो शॉर्ट्स के ट्रेड लगे हैं, हो सकता है इनको लिक्विडेशन मिले। तो 69, 68, 70 की रेंज भी दिख सकती है। और वो दिखने के बाद वापस नीचे आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रामा कंटिन्यू रखना है जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। तभी अक्टूबर, नवंबर में अच्छे नज़ारे दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि अगर ड्रामा नहीं होगा तो फिर है ना, तो ड्रामा और करेक्शन और कंसोलिडेशन ये सब पार्ट है मार्केट के, और वो भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो बिटकॉइन अभी चल रहा है $67,250 से ऊपर। आज का टॉप गेनर है यूनिफाई। यूनिफाई को देख के लग रहा होगा बहुत सारे लोगों को कि एक टाइम था जब यूनिफाई के बहुत ज़बरदस्त पंप आए थे। $10 के बैरियर भी तोड़ गया था। अगर मैं थोड़ा वीकली चार्ट पे चलूँ, वो जो हाई लगाए थे $14 के हाई लगाए थे $2 से। ये अगर आप देखोगे, ये था यूनिफाई का टाइम जब $2 से ये $14 तक पहुंच गया था। और वापस नीचे आ गए घूम फिर के, ठीक है। पूरा नीचे आए हैं और अभी जो है $5.1 यहाँ पे लो लगाने के बाद भी यूनिफाई के प्राइस डबल हो चुके हैं, ठीक है। तो 6 हफ्ते हो गए हैं यूनिफाई को इन लेवल्स पे घूमते हुए, और ये 6 हफ्ते के बाद यूनिफाई भी आज टॉप गेनर 31% के साथ। आज के टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो टॉप गेनर्स की लिस्ट में है यूनिफाई सबसे ऊपर। उसके बाद नंबर आता है LFT का। 5 दिन का कॉइन आज $0.414 पे चल रहा है। और हम LFT के चार्ट के ऊपर भी चलेंगे। सिली चल रहा है 17%, पेंडल 16%, पॉपकैट 13%, ब्रेट 11%। पिथ के आज 2 बिलियन टोकन्स अनलॉक हुए हैं। लेकिन रिज़ल्ट ये आ रहा है कि जो शॉर्ट्स के ट्रेड लगे हुए थे, क्योंकि पिथ ऑलरेडी गिरा है काफ़ी हफ्तों से, तो आज 11% का जंप है। और जैसा हमने कहा था कि अनलॉकिंग्स मौका देती हैं, चाहे पंप आए या डंप आए, आप फ्यूचर ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो पिथ के अंदर अगर आपने लॉन्ग्स के ट्रेड लिए होंगे तो डेफिनेटली आज प्रॉफिट में चल रहे होंगे। 11% प्राइस भी बढ़ गए हैं। और सीटेस की अगर हम बात करें 10% ये चल। तो मार्केट में कभी कभी ऐसा भी होता है, नए नए कॉइन आते हैं तो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स ही दिखाते हैं। अभी तक अगर मैं LFT की बात करूं, लाइफ फॉर्म टोकन की, पाँचवा दिन है आज इसको, ठीक है। और कहाँ पे आया था, $0.061 पे आया था। वहाँ से तो प्राइस कब के डबल हो चुके हैं 12 के ऊपर आके। लेकिन आज इसके प्राइस $0.15 तक आ चुके हैं, है ना। तो 5 दिन से इस कॉइन ने डबल, अपना प्राइस डबल से भी ज़्यादा किया है 5 दिन के अंदर, ठीक है। उम्मीद है थोड़ा करेक्शन दिखेगा, क्योंकि आज पहला दिन था और आज पहले दिन भी इसके प्राइस में अच्छे खासे मूवमेंट। पहला अपडेट बिटगेट की तरफ से भी आ रहा है। और बिटगेट की तो इतनी सारी पार्टनरशिप्स हो गई है, वही 2022 वाले टाइम दिखा रहा है जब बैक टू बैक लिस्टिंग्स हो रही थी और पार्टनरशिप्स हो रही थी। क्योंकि BRC20 चेन आई थी उस टाइम पे, और प्राइस में भी पंप आया था अच्छा खासा। तो नाउ चेन के साथ एक नई पार्टनरशिप, लेकिन अभी बिटगेट के प्राइस में कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। पार्टनरशिप पे जोर जरूर दे रखा है बिटगेट ने। तो नाउ चेन आर थ्रिल्ड टू अनाउंस अवर पार्टनरशिप विद बिटगेट, ए ब्लॉकचेन इकोसिस्टम offering unbeatable speed and the lowest fees with top level security and scalability। मार्केट में आए दिन आप देखते होंगे बहुत सारे प्रेडिक्शंस होते रहते हैं और बहुत सारे कॉइन्स को लेके होते हैं, और होने भी चाहिए और होते रहेंगे, क्योंकि ये एक अच्छा टाइम चल रहा है और आने वाले टाइम में प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो प्रेडिक्शन तो बनता है इस टाइम। और क्या हो रहा है कि लेजेंडरी क्रिप्टो इन्वेस्टर, एक क्रिप्टो इन्वेस्टर हैं जिनका नाम है जेम्स, और क्या कह रहे हैं, सीज $20 बिलियन मार्केट कैप फॉर रेंडर ऑफ रेंडर नेटवर्क एज मोर रीजनेबल। $20 बिलियन का मार्केट कैप, अगर आप देखें बहुत बड़ा नंबर है। आज की डेट में XRP, कार्डेनो थोड़े ऊपर चल रहे हैं इस मार्केट कैप लेवल से।
लेकिन अगर ऐसा होता है तो रेंडर आपको $50-100 भी लेवल दिखा सकता है, ठीक है, क्योंकि $13 के हाई लगाए हैं। और अभी रिसेंटली एप्पल के साथ बहुत बड़ा यहाँ पे अपडेट आया रेंडर का, तो एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो बन के उभरी है। और प्राइस भी 2023 से लेके अब तक 1.5 साल में अच्छे खासे सर्ज हुए हैं रेंडर के। क्रिप्टो मार्केट में ना वो लोग बहुत बड़े फ़ायदे में रहे हैं जो 2010 में 2011 में बिटकॉइन खरीद के सो गए, है ना, क्योंकि उस टाइम पे सोना ज़रूरी था। सो गए, 10-11 साल बाद जाग रहे हैं बहुत सारी वेल्स, तो क्या कर रही हैं, मिलियनर बन के निकल रही हैं, है ना। अब देखो, डोरमेंट बिटकॉइन वॉलेट ट्रांसफ़र 114 बिटकॉइन वर्थ $7.6 मिलियन आफ्टर 11 ईयर। 11 साल के बाद इस वेल को सुध लगी है, ये वेल जागी है, और $7.6 मिलियन करोड़ों ही बन गए बिटकॉइन, 114 बिटकॉइन। और विद बिटकॉइन प्राइस अब 6.8% फ्रॉम द लास्ट वीक, ए डोरमेंट बिटकॉइन एड्रेस फ्रॉम 2013 बिकेम एक्टिव फॉर द फर्स्ट टाइम इन ओवर 11 ईयर्स। पहली बार जागी है 11 साल में, और 114 बिटकॉइन थे वॉलेट में, ट्रांसफ़र कर लिए $7.6 मिलियन। अभी रिसेंटली हमने बात की थी वेल्स की, और वेल्स ने XRP अच्छी खासी बाइंग की है 2 वीक्स के अंदर। मतलब अब वेल्स जो हैं, ऑल्ट कॉइन्स की जो वेल्स हैं वो बाइंग कर रही हैं, और ये इंडिकेशन, ये सिग्नल बता रहे हैं कि अब ऑल्ट कॉइन का सीज़न ज़्यादा दूर नहीं है। नेक्स्ट आती है लाइट कॉइन की बात। अगस्त 2023 में इसकी हाल्विंग हुई। अगस्त से पहले ठीक जुलाई में प्राइस बढ़े थे, ठीक है। अब जून जुलाई फिर से आ रहा है, और लाइट कॉइन का भी अब टाइम आ रहा है। और लाइट कॉइन की वेल्स आप देखो, एक्यूमुलेटेड 2.7 मिलियन लाइट कॉइन, क्योंकि लाइट कॉइन का प्राइस $60-70-80 की रेंज के आसपास ही है। और 2.7 मिलियन, 27 लाख लाइट कॉइन खरीदे गए हैं पिछले 30 दिन के अंदर। और दीज एड्रेसेस हैड अ नेट इनफ्लो ऑफ 9 लाख LTC, 9 लाख लाइट कॉइन का इनफ्लो है, एंड द हाईएस्ट डेली अमाउंट सिंस फरवरी। तो लाइट कॉइन की वेल देखो कैसे खिचड़ी छुप छुप के। समझदार लोग इस इशारे को समझते हैं, ठीक है, ज़्यादा यहाँ पे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो लाइट कॉइन पे फोकस रखिए, क्योंकि हाल्विंग के बाद लाइट कॉइन का बड़ा जंप नहीं आया, बड़े जंप बाकी हैं लाइट कॉइन के भी। तो कैसे वेल्स टूट के पड़ रही हैं, वेल्स मौका छोड़ ही नहीं रही हैं। जिन वेल्स को बिलियनर बनना है, अच्छे प्रॉफिट लेने हैं, वो मार्केट का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। ये स्मार्ट वेल्स, बड़ी वेल्स हैं, ठीक है, क्योंकि वेल्स भी बड़ी छोटी होती हैं, शार्क्स भी होती हैं। तो ये वो वेल हैं जो मार्केट से बड़े प्रॉफिट गेन, बिलियनर वाली सिचुएशन। और बहुत सारी वेल्स ऑलरेडी वो काम कर चुकी हैं, ख़रीद के रख चुकी हैं। लेकिन इथीरियम की वेल्स, क्योंकि इथीरियम की रैली भी अभी इतनी बड़ी नहीं आई है, और इथीरियम वेल बॉट ओवर 110,000 इथीरियम इन द पास्ट 24 आवर। ये 24 घंटे का डेटा कि 1,10,000 इथीरियम भी खरीद चुकी हैं इथीरियम वेल्स, और जिसकी वैल्यू है 341 करोड़ों के इथीरियम अपने बैग में वेल्स डाल रही। नेक्स्ट अपडेट है कॉइन स्टोर की तरफ से। न्यू लिस्टिंग ऑन कॉइन स्टोर हार्मनी 1, जो छोटा सा कॉइन है, अभी मार्केट में ज़्यादा हलचल नहीं हुई है इस कॉइन को लेके, लेकिन एक नई लिस्टिंग कॉइन स्टोर पे होती हुई हार्मनी। मार्केट में अब हलचल शुरू हो गई है सोलाना के नए मीम कॉइन को लेके, जिसका नाम है सील। जी हाँ, सील सोल कॉइन। सोलाना के मीम कॉइन आ रहे हैं, और ये सील भी कहीं ना कहीं जैसे बहुत सारे कॉइन्स आए हैं सोलाना के, वैसी हलचल। और कुछ वेल के मूवमेंट भी हुए थे सील के अंदर। तो सील, द अल्टीमेट मीम कॉइन दैट्स मेकिंग वेव इन द क्रिप्टो ओशन, इज़ कमिंग टू द मैक्सी किक स्टार्टर। तो मैक्सी ग्लोबल ने लिस्टिंग की भी अनाउंसमेंट कर दी है, ठीक है। और यहाँ पे आज की डेट है सील की मैक्सी ग्लोबल पे। उम्मीद है बाकी एक्सचेंजेस पे भी जल्दी देखने को मिल जाएगा सील। और रिवॉर्ड पूल भी है 50,000 USDT का। तो आज की इस वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड। बाकी जो अपडेट होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में। किसी भी क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो रिसर्च ज़रूर करें, वो बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।